सबसे इजी टॉपिक पे बात करते हैं हम, जो बड़ा इजी सा डेरिवेशन है। समान आवृत्ति की एक रेखा में होने वाली दो सरल आवर्ती गतियों का अध्यारोपण। सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन, इस पे बात करते हैं। यहाँ आप ये समझिए कि आपके पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या ये कहिए कि आपके पास दो सरल आवर्ती गतियां हैं और दोनों एक कण के ऊपर जाकर के अध्यारोपित हो रहे हैं। तो उस कण का कुल विस्थापन या उस कण की परिणामी गति पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण, दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कारण, उस कण की परिणामी गति इन दोनों के गति के योग के बराबर होगी। सीधा सा लॉजिक है भाई। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जाके एक कण से टकराया, अपने मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा, दूसरा भी करेगा, तो टोटल कितना आया? तो पहले से जितना हुआ और दूसरे से जितना हुआ, तो टोटल इंपैक्ट बेचारे वो कण पे तो पड़ रहा है ना, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब बात करते हैं कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप ले रहे हैं उसमें कंडीशन ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी एक सी है, आवृत्ति समान है, लेकिन आयाम और कला भिन्न भिन्न है। तो विस्थापन का समीकरण सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप अगर पहले के लिए कहें तो वो है A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे के लिए अगर आप कहते हैं तो वो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये दो सिंपल हार्मोनिक गतियां हैं, सरल आवर्ती गतियां हैं। तो ये दो इक्वेशन आपके बने। अब एक कण पे जाकर के दोनों अध्यारोपित होंगे, मतलब y बनेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लाएंगे दोनों। तो y इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों का योग, y1 प्लस y2, इन दोनों का सम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग क्या कहेंगे? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 है। अब y1 और y2 की वैल्यू अगर यहां रख दें तो आपको ये मिला कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये नया चीज कहां से आया? अब ये इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कि जब दो सरल आवर्ती गतियां y1 और y2 एक कण पे जाकर के अध्यारोपित हो रही हैं, तो वो दोनों मिलकर के एक नया सरल आवर्ती गति बनाएंगे। उस नए सरल आवर्ती गति का विस्थापन समीकरण मान लेते हैं ये बन गया है। तो सवाल ये आ रहा है अब कि भाई ये A कितना होगा और ये अल्फा कितना होगा? क्वेश्चन तो यही है ना। ओमेगा टी से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि पहले ही बोल के रखे हैं आप कि इसमें आवृत्ति समान है, तो ओमेगा टी आपके लिए नया नहीं है। नया क्या है भाई? A1 और A2 से A बना, तो क्या दोनों को ऐड कर दिए हैं कि और कोई फॉर्मूला है? ये निकालना है। दूसरा, अगर फेज डिफरेंस की जहां तक बात है तो यहां थीटा था, अब उसको रिजल्टेंट में हम लोग अल्फा लिख दिए हैं। ये दूसरा प्रश्न है आपका। तो आपका टारगेट अब क्या हो गया? इस ए के और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। आपके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। इन चारों इक्वेशन को अगर देखें तो y का वैल्यू रख देंगे इसमें, y1 का वैल्यू रख देंगे और y2 का वैल्यू रखेंगे। एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। इस इक्वेशन को अगर देखें आप तो आपका मैथमेटिकल नॉलेज कहता है ये साइन a प्लस बी, और यहां भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अप्लाई करिए दोनों साइड में, इधर और इधर, और मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे आएगा। यहां अगर आप इसको अपने फॉर्मूला के थ्रू इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपको ये मिला साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा आया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। देखिए A कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी बाहर, और
कॉस ओमेगा टी, ए साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। उसी तरीके से यहां पे देखिए ये A1 साइन ओमेगा टी, यहाँ A2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा है। मतलब अगर यहां से साइन ओमेगा टी अगर कॉमन निकाल दें तो A1 प्लस A2 कॉस थीटा बचेगा यहां, और प्लस A2 साइन थीटा कॉस ओमेगा टी बचेगा। क्या क्या बोला, डिस्टर्ब हो गए, कंफ्यूजन तो आया? मैं बोल रहा हूं कि यहां से साइन ओमेगा टी बाहर, A इंटू कॉस अल्फा, फिर यहां से कॉस ओमेगा टी बाहर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो ए साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी, और ये नंबर पूरा। तो इन दोनों पे ध्यान दीजिए आप। यहां पे देखिए ये है A2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और A1 साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों में अगर साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल दें तो A1 प्लस A2 कॉस थीटा बचेगा, और यहां हो जाएगा A2 साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों साइड को अगर आप कंपेयर करें, साइन ओमेगा टी का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ, ए कॉस अल्फा। साइन ओमेगा टी का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, A1 प्लस A2 कॉस थीटा। मतलब ए कॉस अल्फा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस थीटा है। वैसे ही कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, गुणांक कितना है, ए साइन अल्फा। यहाँ कितना है, A2 साइन थीटा। तो इन दोनों को फिर इक्वल कर दीजिए, तो दो नए इक्वेशन जनरेट हो गए ना, 6 और 7। अब हमारा टारगेट ए निकालने का है, A1 A2 तो हमारे पास है। अब हम लोग को A1 और A2 को यूज करके ए निकालेंगे, इसलिए आप 6 और 7 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस थीटा का स्क्वायर और A2 साइन थीटा का स्क्वायर। अब अगर इसको स्क्वायरिंग किया जाए तो ए स्क्वायर कॉमन निकला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां देखिए A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ये आएगा। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो बचा ए स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी इसको तो मैं बताया था। यहाँ देखिए A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी बचेगा। तो क्या बचा, A2 स्क्वायर। मतलब ये है कि इधर बच गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस थीटा। एक स्क्वायर, ए की वैल्यू अगर निकालें तो स्क्वायर रूट में आएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहां जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल रहा है उसका वैल्यू थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये कहूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब दोनों सरल आवर्ती गतियों के बीच थीटा इक्वल टू 0 फेज डिफरेंस बन जाए, या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बन रहा है ना, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाहर निकल के आएगा और A इक्वल टू A1 प्लस A2 बना। मतलब अगर थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इसी को अगर 180 कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB वाला केस, मतलब A1 माइनस A2 तो कम से कम हो गया। क्लियर हुआ? दोनों स्पेशल केस को लिखना है आपको, मैं बता दिया। तो ये निकला आपका ए। अब क्वेश्चन है अल्फा कैसे निकालें। एक काम करिए ना, इस 7 नंबर के इक्वेशन में इस 6 नंबर के इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको ये मिलेगा 10 अल्फा, ये कैंसिल हुआ तो A2 साइन थीटा A1 प्लस A2 कॉस थीटा। ये है आपके रिक्वायरमेंट की ए कैसे आया, अल्फा कैसे आएगा,
और उनका वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक।